देश की मोदी सरकार अब वक्फ एक्ट में संशोधन करने जा रही है। वक्फ एक्ट में यह संशोधन किस तरीके से देखते हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हमारे साथ बात करने के लिए मौलाना सूफिया निजामी हैं। वक्फ एक्ट में संशोधन करने जा रही है, कैसे देखते हैं? जो संपत्तियां हैं, जो संपत्तियों को लेकर के विवाद है, उसको लेकर के एक्ट आएगा। बिल्कुल ये गैर मुनासिब फैसला होगा और अगर सरकार इस तरीके का फैसला करती है तो उसकी मंशा पर ज़रूर सवाल खड़े होने चाहिए। इसलिए कि जो वक्फ की प्रॉपर्टी है वो हमारे बुज़ुर्गों ने अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को वक्फ किया है और इसलिए वक्फ किया है कि वो फ़ी सबीलिल्लाह और मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए इस्तेमाल की जाए। मुल्क आज़ाद हुआ, मुल्क के आज़ाद होने के बाद वक्फ बोर्ड मौजूद, वक्फ एक्ट मौजूद हुआ। वक्फ एक्ट ऑलरेडी हमारे पास है, वक्फ बोर्ड है और वक्फ बोर्ड का गठन इसीलिए हुआ है ताकि जो वक्फ प्रॉपर्टी है उसका नज़्म व नस्क़ और उसका इंतज़ाम सही से चलाया जा सके। इसीलिए आप देखेंगे कि वक्फ प्रॉपर्टी में ज़्यादातर मस्जिदें हैं, कब्रिस्तान हैं, दरगाहें हैं और उन तमाम चीज़ों को वक्फ बोर्ड के अधीन रखा गया है और वक्फ बोर्ड इसके इंतज़ाम देखता है। सरकार को तो ये चाहिए कि वक्फ बोर्ड के हाथों को मजबूत करे, वक्फ की प्रॉपर्टी पर जहाँ कब्ज़ा है सरकारी तौर पर और गैर सरकारी तौर पर उन वक्फ के कब्ज़ों को खाली कराने का काम करे और अगर सरकारी कब्ज़ा नहीं खाली कराया जा सकता है तो कम से कम ये हो कि उस सरकारी प्रॉपर्टी का किराया वक्फ बोर्ड में जमा हो। और मुझे लगता है कि अगर सरकार वक्फ बोर्ड के हाथों को मजबूत करेगी, वक्फ के एक्ट को और मजबूत करे और उसके लिए तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, बजाय इसके कि साहब आप वक्फ एक्ट में ही संशोधन कर दें और जो मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, जो मुसलमानों के फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल होने वाली प्रॉपर्टी है, उसको कहीं ना कहीं उसके हक़ से उनको महरूम कर दिया जाए। लेकिन जो संशोधन हो रहा है उस संशोधन में तो कहा गया है कि वक्फ की जो संपत्तियां हैं उनका वेरिफिकेशन होगा, जो तमाम विवादित संपत्तियां हैं जिनकी बिकवाली हो गई, और कई बार वक्फ बोर्ड भी सवालों के घेरे में आ गया कि उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर्स को बेच दिया, तो उनके वेरिफिकेशन की ही बात हो रही है। देखिए, नए पे नया कानून किसी भी मसले का समाधान नहीं होता है। समाधान उस वक्त होता है जब उस कानून का इम्प्लीमेंट हो, उस कानून को इम्प्लीमेंट किया जाए, उस कानून का इम्प्लीमेंटेशन हो। अगर वक्फ की कोई शिकायत आपके पास है, सरकार के पास है, किसी ने बेचा है, किसी ने ख़रीदा है और नाजायज़ तरीके से किया है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। मुसलमानों को उस पर कोई एतराज़ नहीं होगा। वक्फ एक्ट को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, उसके लिए अमला देना, उसके लिए फोर्स देना, उसके लिए खाली कराने के लिए को इख्तियार देना, ये तमाम चीज़ें सरकार के इख्तियार में हैं और अगर सरकार इस इख्तियार को इस्तेमाल न करके वक्फ एक्ट ही को ख़त्म करना चाहे तो मुझे लगता है कि सरकार की मंशा पर भी सवालिया निशान खड़ा होगा। लेकिन वो तो एक्ट में संशोधन करके कह रहे हैं कि एक्ट को हम और मजबूत करेंगे और जो वक्फ प्रॉपर्टीज हैं उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाएगा। देखिए, आप तो ये तमाम चीज़ें तो उस वक्त ही पता चलेंगी कि साहब जब ये संशोधन बिल पेश किया जाए और उसमें क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें नहीं हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आज भी बड़े पैमाने पर सरकारी सतह पर भी और गैर सरकारी सतह पर भी वक्फ की प्रॉपर्टी पर कब्जा है और अगर सरकार सही मंशा से काम करना चाहती है तो इन सरकारी और गैर सरकारी प्रॉपर्टी को आज़ाद कराने में वक्फ बोर्ड का ताउन करे। मैं समझता हूँ यही वक्फ बोर्ड के लिए बेहतर होगा। शुक्रिया। ये मौलाना सूफिया निजामी, जिनका कहना है कि सरकार भले ही वक्फ एक्ट में संशोधन करके नई कानून ला रही हो, लेकिन अभी ज़रूरत है कि वक्फ की जो प्रॉपर्टीज जो निजी बिल्डर्स ने या सरकारी अमलों के द्वारा कब्जा कर ली गई हैं उनको खाली कराया जाए, उनके किराए में इजाफा किया जाए, तभी वक्फ की संपत्तियों की सही से इस्तेमाल होगा, उनकी सुरक्षा हो पाएगी। कैमरा पर्सन नीरज के साथ संतोष कुमार, आज तक।